हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एंजल्स के डाउनलोड्स की रीडिंग है। यहाँ पे हम एंजल्स की तरफ से डाउनलोड्स लेंगे और कुछ पास्ट लाइफ मैसेजेस लेंगे आपके लिए। ठीक है, देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको आज। लेट्स सी आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज आ रहा है। ओके, या राइट। और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के? पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको पता होनी चाहिए? मेरे कलेक्टिव्स के पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स? मेरे कलेक्टिव्स के पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज आ रहा है? एनी मैसेज, एनी अदर मैसेज? के बॉटम में या कार्मिक डेथ्स। सी, हो सकता है आप कुछ कार्मिक डेथ्स में थे। ठीक है, आप किसी प्रकार के कर्मों के बोझ तले दबे हुए थे। ओके, डिस्पाइट योर गुड डीड्स, ओके, यू गेट सफरिंग एंड बैड लक। इट इज़ बिकॉज यू आर स्टिल पेइंग फॉर योर पास्ट लाइफ कर्मास। ओके, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म आपसे हुए हैं, ठीक है, जिनका बोझ आप पर रहा है, जिसकी वजह से इस जन्म में जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना, तब भी आपको कुछ बैड लक फेस करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, कुछ दुखों का सामना आपको करना पड़ा। राइट, सो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आप कुछ कार्मिक डेट्स कैरी कर रहे थे, कुछ कर्मों का ऋण आप कैरी कर रहे थे। ओके, एंड इसी वजह से आपने कुछ सफरिंग्स फेस करी हैं। या सो आपको ये चीज़ बताई जा रही है। या सो ये रीडिंग टाइमलेस है। आप में से जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, आपके लिए ये मैसेज है। ठीक है, यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप कार्मिक डेट्स में थे। ओके, डार्क मैजिक, be caution with your innate powers and intentions, as past misuse of magic can have karmic consequences in the lifetime, emphasizing the importance of using your gift for the greater good. सो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट में अपनी मैजिकल पावर्स का मिसयूज़ किया। ओके, पास्ट लाइफ में। तो आप लोगों को इस जन्म में हो सकता है कुछ इसी वजह से आपको ईवल स्पेल्स का सामना करना पड़ा। ओके, आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ लगता है ना कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर क्यों इस प्रकार की गंदी काली क्रिया करी गई। तो वो इस वजह से करी गई बिकॉज आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, कुछ गलती आपसे हुई होगी। आपके पास जो भी मैजिकल पावर्स थी, हो सकता है आपने उसका मिसयूज़ किया हो पास्ट लाइफ में। तो इस वजह से आपको इस जन्म में इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ा, ईवल स्पेल्स का सामना करना पड़ा, बिकॉज ये कार्मिक डेट्स थे। ठीक है, बिकॉज ये कार्मिक चीज़ें थी। सो कर्मा जो है ना, एक प्रकार से ईश्वर का पोस्टमैन है। आप चाहे कितने भी एड्रेसेस चेंज करें, कितना भी पता चेंज करें, लेकिन कर्मा आपको ढूंढ कर आप तक पहुंच ही जाता है। सो ये कुछ कार्मिक डेट्स थे जो आपने इस जन्म में पे किए हैं। ओके, ये कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। सो लेट्स सी आपको यूनिवर्स और क्या साइन देना चाहते हैं, और क्या साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या साइन आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स और क्या साइन देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? प्लीज़ साइन प्रोवाइड करिए। क्या साइन देना चाहते हैं आप? डियर यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या साइन देना चाहते हैं, और क्या साइन देना चाहते हैं आप? ओके, लव, या समथिंग अबाउट लव। आपके लिए लाइफ पाथ नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। रिकवर, या सो आपके लव लाइफ की हीलिंग हो रही है। ओके, हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत शैटर्ड थे, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते थे आप। लाइफ पाथ नंबर 1, या आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, आपको ईवल आई से प्रोटेक्टेड रहना है।
या आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है। आपके अराउंड मुझे ईवल आई दिख रही है, लोग ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है आप कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, नया घर खरीदने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, या आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है, बुल्स आई। ओके, स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहना है, बिकॉज आप अपने एम के बहुत करीब हैं। आप जो कुछ भी चीज़ें लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों के बहुत करीब हैं। ठीक है, 21 अगस्त मुझे सुनाई दे रहा है। 8 मार्च, 21 अगस्त, या सो आपकी लाइफ में ट्रू लव एंटर कर रहा है। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है ना, ये मुझे म्यूचुअल दिख रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। एंड आपको बोला जा रहा है बी ओपन टू लव। ओके, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। या समथिंग अबाउट रिकवर, हो सकता है आप अपने लव लाइफ में हील कर रहे हैं। ठीक है, आपके लव की हीलिंग हो रही है, आपकी लव लाइफ की हीलिंग हो रही है। या पास्ट की जो भी हर्टफुल सिचुएशन है, ठीक है, जो जिसमें आप दुखी रहे हैं, आप उन दुखों से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपको फोकस्ड रहना है। सो आप हो सकता है अपने कुछ अपने एम्स को लेकर के, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आपको फोकस्ड रहना है। ठीक है, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एज 40 है, लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है आपका। मार्च मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, अप्रैल मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, आपकी एज 40 है और मार्च मंथ में आपका बर्थडे होता है, या फिर अगस्त मंथ में आपका बर्थडे होता है, या 17th या किसी भी मंथ की 17th को आपका बर्थडे होता है। अगेन लाइफ पाथ नंबर 8, 17th अगस्त बहुत स्पेसिफिक आया है। 21 अगस्त आई सेड, या 18th अगस्त। ये कुछ डेट्स आ रही हैं आपके लिए। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, या किसी भी मंथ की 10th को, 28th को, किसी भी मंथ की या किसी भी मंथ की 19th को, 10th को, 28th को आपका बर्थडे होता है, राइट। तो आपको आपके अराउंड बहुत सारी ईवल आई है, मुझे दिख रहा है। आपको ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखना है। ओके, अगर आप लाइफ पाथ नंबर 1 वाले पर्सन हैं तो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ईवल आई है। ठीक है, बहुत से लोग आपको नज़र लगा रहे हैं, तो आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है, राइट। आते हैं एंजल्स के मैसेजेस की तरफ, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं आज। हाँ, एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए ढेर सारे। ओके, लेट्स सी क्या क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। ओके, या प्यार में पागल। सो आप में से बहुत से लोग, या सो डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग प्यार में पागल। आई टोल्ड यू, आपकी लाइफ में लव एंटर कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, म्यूचुअल अट्रैक्शन है यहाँ पे आपकी लाइफ में। या यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ। या सो आप अपने हर बंधन से मुक्त होने वाले हैं, पूरी तरह से आप फ्री हो जाएंगे। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप फ्री हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको रोक कर रखा, बांध कर रखा, आप उन बंधनों से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हेटर्स फील अशेम्ड। तो आपके जो हेटर्स है ना, जो कोई भी आपसे हेट करता है, दे आर अशेम्ड। उनको शर्म आ रही है, शर्मिंदा हो रहे हैं वो लोग, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। या यू आर रॉयल, या आपकी रॉयल्टी उनको दिख रही है। आपके हेटर्स को ये चीज़ नोटिस में आ रही है कि आप रॉयल हैं, रॉयल्टी है, आपके अंदर एक रॉयल ब्लड है। आप बहुत खानदानी पर्सन हैं, आप बहुत बहुत तरीके से किसी से भी बात करते हैं, तो बहुत मैनर्स में बात करते हैं। तो ये चीज़ नोटिस में आ रही है कि आप रॉयल बीइंग हैं। आपके बैठने उठने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत रॉयल है। ठीक है, खुद को कैरी करने का तरीका बहुत ज़्यादा रॉयल है, और ये चीज़ ऑब्जर्व करी जा रही है। ओके, इवन आपके हेटर्स भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। या सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप किसी और प्लैनेट, किसी और लोक से आते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कुछ अलग ही
या सो आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन है, बहुत ज़्यादा रेयर है, ओके। या सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को इस चीज़ का रियलाइजेशन है, बिकॉज वो भी आपकी आधी आत्मा है, आधी सोल है, या डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी आधी आत्मा। सो बिकॉज वो भी रॉयल है, इस वजह से उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप रॉयल हैं और इस लोक के नहीं हैं, इस दुनिया के नहीं हैं, आप डिवाइन बीइंग हैं। यू आर हेल्पिंग मी टू हील। या सो कोई आपसे ये चीज़ बोलना चाहता है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, हीलिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। आप अननोइंगली किसी को हील कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप किसी की हीलिंग में सहायता कर रहे हैं। तो कोई आपसे बोलना चाहता है कि यू आर हेल्पिंग मी हील, आप हील करने में मदद कर रहे हैं किसी की। आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर्ड मी। या सो कोई किसी से बोलना चाह रहा है कि वो चाहते थे कि आप उनको चेज करें, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया, ठीक है, किसी ने किसी को इग्नोर कर दिया, ओके। फिल्म मेकर, समथिंग अबाउट फिल्म मेकर, कोई फिल्म मेकर है, हो सकता है आप किसी फिल्म मेकर के कॉन्टैक्ट में है। योर ट्विन फ्लेम इज हेविली थिंकिंग अबाउट यू। या सो आपके जो ट्विन फ्लेम है, ओके, आपकी ही आधी आत्मा आपके बारे में बहुत ज़्यादा हेविली सोच रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं, ओके, थिंकिंग अबाउट यू, या हेविली थिंकिंग, ओके। सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील टू यू। या सो आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं, या सो आपको कुछ बातें पता चलने वाली हैं जो आपको पता नहीं थी। सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील टू यू। या यू आर सूदिंग टू देयर एनर्जी। या सो आपकी एनर्जी किसी को बहुत ज़्यादा सूद करती है, ठीक है, सूदिंग एनर्जी है आपकी, बहुत आराम देती है। आपकी ऊर्जा किसी को बहुत ज़्यादा काम डाउन करती है, आराम देती है। योर हेटर गिव्स यू वेरी ईवल स्टेयर। और जो कोई भी आपसे हेट करता है ना, वो आपको बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं, बहुत नफ़रत की नज़रों से देखते हैं, ठीक है। आपको एंजल्स ये भी बता रहे हैं। हेटर्स अलर्ट, आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 1 वाले पर्सन हैं तो आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं, ठीक है, इविल आई जो कास्ट कर रहे हैं, या हेट्स योर अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट से कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, ठीक है, आपकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी को, आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा परेशानी है, या एनवियस है कोई, बहुत ज़्यादा एनवी फील करता है कोई, तो आपको ये बताया जा रहा है। आई वांट टू लव यू, यू ऑलरेडी नो। या सो कोई आपसे प्यार करना चाहता है और ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। या सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ट्विन फ्लेम्स, ओके। सो आपके ट्विन फ्लेम आपसे प्यार करना चाहते हैं और ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, ओके। वो आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। ओके। या यू क्राई इन साइलेंस, आप अकेले में रोते हैं, आपको रोना आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी को याद करके आप रोते हो। कोई अकेले में रोता है बहुत। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। सो कोई आपसे ये चीज़ बोलना चाह रहा है, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। या आपको डेफिनेटली कोई यूनिक मानता है, रेयर, ओके, आप रेयर हैं उनके लिए। अबंडेंट मैरिज, या अबंडेंट मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ। या सो किसी की मैरिज अबंडेंट है, हैप्पी मैरिड लाइफ, ओके। सो किसी की हो सकता है एनिवर्सरी वगैरह है, कोई किसी को विश कर रहा है। ई, राइट, एनिमी, एनवियस, एंडिंग, ठीक है, इविल स्पेल्स की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, आपसे जो कोई भी एनवियस है उनकी एंडिंग हो चुकी है, उनके इविल स्पेल्स की एंडिंग हो चुकी है। योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स, आई जस्ट सेड दैट, और ये मैसेज आया है। आई वॉज जस्ट सेइंग आपके एनिमीज़ के इविल स्पेल्स की एंडिंग हो रही है, ठीक है, तो ये मैसेज आया है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी एनिमीज़ हैं, ठीक है, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, ठीक है, उसकी बैंड बजा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, ओके, आपके हेटर्स की बैंड बजा रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। या आई अंडरस्टैंड यू बेटर देन एनीवन। सो कोई आपको ये बोलना चाहता है कि वो आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इतना आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं।
ओके, ये मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से, राइट। ओके, यू इंस्पायर मी, कोई किसी को इंस्पायर करता है, ठीक है, आप किसी को इंस्पायर करते हैं, कोई आपको इंस्पायर करता है, कोई आपसे ये बोलना चाहता है, यू इंस्पायर मी। आप किसी को इंस्पायर करते हैं। या यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट, या आपने किसी को सपोर्ट किया और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। ओके, या बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। या सो ये लाइन डिवाइन एनर्जीज की शक्तियों की बात करता है, दिव्य ऊर्जाओं की शक्ति की बात करता है, ठीक है, ईश्वर की शक्ति की बात करता है कि ईश्वर की जो शक्ति है ना वो अपार है, असीमित है। ओके, जब भी आप उनको याद करेंगे वो आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल है, आपके आसपास ही है। ओके, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। आर यू रियल? या सो किसी को ऐसा लगता है कि आप इस पृथ्वी के नहीं हैं, ठीक है, आप इस संसार के नहीं हैं, आप किसी और लोक से आते हैं। ओके, ये चीज़ किसी को लगती है। सो किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इस पृथ्वी पर वास करते हैं। यू लेफ्ट देम अवे, या आपने किसी को छोड़ दिया, कुछ कार्मिक साइकिल था, ठीक है, जिसको आपने पीछे छोड़ा है, ऐसा कुछ आ रहा है, कार्मिक लोगों को आपने पीछे छोड़ा है। गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, सो आपके प्रति कौन शत्रुता का भाव रखता है, ये बात ईश्वर आपके सामने लाने वाले हैं, ठीक है, कौन आपके प्रति हेट्रेड रखता है, ये चीज़ आपके सामने आने वाली है। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, या सो आपकी लाइफ में चीज़ें कुछ गड़बड़ चल रही हैं, ठीक है, अभी हो सकता है आपका कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या कुछ मन अशांत हो आपका कहीं। पीकॉक, आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है, आप रॉयल बीइंग हैं। ओके, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव दिख रहा है मुझे। या गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, ईश्वर आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। ओके, सो ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है आपके लिए। ओके, और क्या मैसेज है? या स्पाइंग यू, सो कोई आपको स्पाई कर रहा है, समवन इज स्पाइंग यू, कोई आप पर नज़र रख रहा है, दूर से आप पर नज़र रख रहा है कोई। क्रिएटिव, समथिंग अबाउट क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, कोई आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है। ओके ओके, दे मेड अ वूडू डॉल टू ट्रैप योर एनर्जी, इट ऑल फेल टू ट्रैप यू, या सो आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि उसको ट्रैप करने की कोशिश करी गई, ठीक है, किसी प्रकार के वूडू डॉल वॉल बनाकर। ओके, बट ये सब कुछ फेल हुआ है, ठीक है, आपकी ऊर्जा को कोई ट्रैप नहीं कर सकता है, बहुत पावरफुल ऊर्जा है आपकी, आपके एंसेस्टर्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए। समवन ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी, कोई ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, या हो सकता है आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बहुत से लोग आपकी एनर्जी की तरफ ऑब्सेस्ड होते हैं। या डाउन विद फीवर, हो सकता है किसी को फीवर वगैरह आ रहा है, ठीक है, किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ। सो आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ये चीज़ कही जा रही है। यू हैव बिग चैलेंजेस टू ओवरकम, नो डाउट यू विल, या सो आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, पर आप उन चैलेंजेस को अच्छे से ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। या तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए, कोई किसी को कह रहा है कि कोई ऑक्सीजन है किसी के लिए, ठीक है, आपको कोई ये बोल रहा है, आप किसी को ये बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, कोई ऑक्सीजन है आपके लिए। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, या सो आपको कुछ समय अकेले बिताना चाहिए अपनी सोल को हील करने के लिए। ओके, राइट, एंजल्स बोल रहे हैं 3 और हैं यहाँ। या यू आर चार्मिंग, या यू आर वेरी चार्मिंग, आप बहुत चार्मिंग पर्सन है, ठीक है, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, तो आपको ईवल आई पहन कर रखना है, ईवल आई प्रोटेक्टर पहनना है। दे रिडिक्यूल्ड यू, आपको किसी ने रिडिक्यूल किया, आपको किसी ने इंसल्ट किया, ऐसा कुछ आ रहा है, या किसी ने किसी को इंसल्ट किया,
ओके। आपके सामने हो सकता है आपको रिडिक्यूल किया, या आपके पीठ पीछे आपको रिडिक्यूल किया, बट किसी ने तो आपके बारे में गलत बात करी। ओके। मनी ऑन इट्स वे टू यू, या धन आ रहा है आपकी तरफ, या धन को आपका पता दे दिया गया है, तो धन आपकी तरफ आने वाला है। आप महाधनी एनर्जी में एंटर करने वाले हैं। ओके। हाँ, लेफ्ट हैंडर, अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप उन लोगों के लिए बहुत लकी हैं जिनकी लाइफ में आप एंटर करते हैं। ओके। एनिमीज को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपके जो एनिमीज हैं ना, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, उनको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। दे आर अशेम्ड, उनको अशेम्ड फील हो रहा है। ओके ओके, लेट्स सी बॉटम में क्या आ रहा है आपके लिए। योर गुड कर्मा इज कमिंग टू यू। सो आपने जो कुछ भी अच्छाइयाँ करी है ना, फाइनली आपने अपने कार्मिक डेट्स चुका लिए हैं। फाइनली आपने अपने कार्मिक डेट्स चुका लिए हैं। ठीक है, आपने जो कुछ भी कर्मों का बोझ कैरी किया हुआ था वो चुका लिया है। और आपके जो अच्छे कर्म थे, है ना, आपके जो भी अच्छे कर्म हैं जो आपने इस जन्म में किए हैं या पास्ट जन्म में किए हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आपके अच्छे कर्मा अब आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आप अपने अच्छे कर्मों का फल एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे कर्मों का फल भोगने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आज मैं कुछ इनिशियल्स लेना चाहूँगी आप सबके लिए। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, आपको कौन सी बात कहना चाह रहे हैं एंजल्स। या ओके, समथिंग अबाउट क्यू। हो सकता है किसी के मन में कुछ सवाल है, क्वेश्चन है। क्वीन, या क्वीन। ओके, समथिंग अबाउट अकाउंट मल्टीप्लाई। या सो डेफिनेटली धन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज है कि आपके अकाउंट में जो कुछ भी धन है अभी, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होने वाला है। मल्टीप्लाई इंटू 3। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है आपका जो भी धन है अभी आपके अकाउंट में। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है ये किसी के लिए। या राइट, समथिंग अबाउट 6। या ओके, लव। केसी, केसी नेम है किसी का, सीके, केसी। ओके, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर वगैरह के पास जा रहा है। या लवर, समथिंग अबाउट लवर। फिक्स, कुछ फिक्स हो गया है, समथिंग अबाउट फिक्स। के एस, ओ किस। ओके, लवर, किस। या आई एम लिसनिंग CFS, कुछ CFS से रिलेटेड आ रहा है यहाँ। KFC, कुछ KFC। रिवर, रिवर्स। ओके, कुछ रिवर्स हो रहा है। या somebody सर्विंग समथिंग, कोई सर्व कर रहा है कुछ। एक्सरे, कुछ एक्सरे वाली एनर्जी है। लविंग। कुछ नेम आ रहा है यहाँ पे। सालवन, सालवन नेम आ रहा है यहाँ। ओके, यहाँ पे नेम आ रहा है रवि, रवि नेम आ रहा है यहाँ। ओके, वंश, वंश नेम आ रहा है। सरस्वती, श्रवण, ये नेम्स चैनलाइज हो रहे हैं यहाँ। समथिंग अबाउट फ्लिक, कुछ फ्लिक की बात आ रही है। समथिंग अबाउट फ्लिक, कुछ नेम इनिशियल आ रहा है किसी का, RC। या समथिंग अबाउट आस्किंग, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। ठीक है, आस्क। क्लियर, क्लियरली पूछ रहा है कोई किसी से कुछ। आस्किंग क्लियरली। ओके, NRL, NRS। तो ये कुछ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। ठीक है, कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं ये। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, इस समय वो आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। राइट,
सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू.